नमस्कार दोस्तों। आजकल हर इंसान को ये जानने की इच्छा होती है कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, जिसके लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिए, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने परिवार को समय देना छोड़ दिया, अपने करियर को दांव पे लगा दिया, उसके लिए इतना सब कुछ कर दिया, क्या वो भी मुझसे उतना ही मोहब्बत करता है, उतना ही प्यार करता है या नहीं? कहीं उसने मुझे धोखे में तो नहीं रखा, कहीं वो सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहा है? दोस्तों, जहाँ पर सच्चा प्यार होता है वहाँ पर कंट्रोल और दूसरे को चेंज करने की कोशिश इरादे नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ झूठा प्यार होता है, जहाँ झूठा स्नेह होता है, वहाँ आपका पार्टनर आपको फोर्स करेगा, वह आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करेगा, वह आपको बदलने की कोशिश करेगा, आप पर काबू रखने की कोशिश करेगा। और जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई भी चीज़ किसी पर थोपी नहीं जाती है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा तुम भी करो। दोस्तों, सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं रखी जाती है। दोस्तों, अगर आप दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं, आप वो चीज़ करना चाहते हैं जो उसे पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाला ज़बरदस्ती आपसे वो चीज़ें करवा रहा है जो कि उसको पसंद है, तो सच्चा प्यार बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, रिलेशनशिप का क्या मतलब है। आप दोनों मिलकर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, दोनों साथ मिलकर चलते हो और खुशियां बांटते हो। जहां उसको कोई प्रॉब्लम होती है वहां आप उसकी हेल्प और सपोर्ट करते हो, और जहां आपको कोई प्रॉब्लम होती है वहां वो सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, दिखावे वाले लोग प्यार में हमेशा वह आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको अगर ये थोड़ा सा भी महसूस हो कि इस रिलेशनशिप के पहले आप थोड़ा फ्री माइंड रहते थे और जब से इस रिश्ते में आए हो तब से उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बदल दी और उस चीज़ में आप खुश नहीं हो, आप कोई भी चीज़ या कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ उसके मुताबिक ही करना पड़ रहा है, तो दोस्तों आपको यह चीज़ अंदर ही अंदर खत्म कर देगी और आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हो। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी, रिश्ते में समझौता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ कंप्रोमाइज होता है, सेक्रीफाइस होता है, लेकिन जहाँ झूठी मोहब्बत होती है वहाँ सिर्फ एक चीज़ होती है, अपना फ़ायदा देखना। अगर सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही आपसे कोई चीज़ करवाता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुमसे बात करता है, या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही आपको बुलाता है, तो ये सब चीज़ें फेक लव में आती हैं। फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, भावनात्मक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, कैसा भी फ़ायदा जो वो सिर्फ खुद के लिए करवाता है क्योंकि उससे उसको खुशी मिलती है, तो ये बात बहुत गलत है। उदाहरण के तौर पे वो इंसान आपसे तभी बात करता है जब वो बोर हो जाता है, जब वो फ्री होता है, लेकिन जब वो फ्री नहीं होता तो बात ही नहीं करता। आपसे वो इंसान तभी बात करता है जब उसका मन होता है, लेकिन आप तो इस बात से बहुत खुश हो जाते हो कि उसने खुद मुझे कॉल किया, लेकिन जब आप उससे मैसेज करते हो तब वो रिप्लाई नहीं करता, तब वो बिजी हो जाता है। कंप्रोमाइज़ ये होता है कि दो लोग अपनी अपनी कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, वो चीज़ करते हैं जिससे सामने वाले को खुशी मिले। तो अगर सामने वाला इंसान अपने दोस्तों से बात करना छोड़ देता है क्योंकि उसको आपसे बात करनी है या आपके लिए कुछ चीज़ छोड़ देता है, तो समझ जाना कि वो इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है। दोस्तों, सच्चे प्रेम के भी सम्मान बहुत ज़रूरी है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ हम सामने वाले की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी कि रिश्ते में प्यार के बाद दूसरा नंबर आता है, वो है सम्मान। और जहाँ प्यार होता है वहाँ इज्जत दोनों ही होनी चाहिए। जहाँ प्यार स्नेह होता है वहाँ इज्जत होनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में बोले तो जहाँ सम्मान होता है वही प्रेम होता है। अगर दो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, वो प्यार नहीं करते हैं, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर दो, लेकिन अगर उसकी इज्जत नहीं करते हो उसका कोई मतलब नहीं है।
रिलेशनशिप वही अच्छा होता है जहाँ लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दूसरे को दुख दे रहे हो, उसे हर्ट कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला आपको खुश करे और खुश रखे। तो मेरे दोस्तों, ये सच्चा प्यार नहीं है। दोस्तों, प्रेम में सच्चाई उसी तरह भूमिका निभाती है जैसे समुद्र मंथन में अमृत और विष का निकलना। सच्चे प्यार की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जहाँ सच्चाई होगी वहीं सच्चा प्यार होगा, और जहाँ झूठा होगा वहाँ झूठा प्यार ही होगा। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ दोनों एक दूसरे से कुछ भी छुपाते ही नहीं हैं और ज्यादातर चीजें सच बोलते हैं। आप आजकल के समय में किसी से ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि वो इंसान पूरी तरह से आपसे सच रहेगा, आपसे सच बोलेगा, क्योंकि कोई इंसान सच्चा नहीं है। झूठ हर एक इंसान बोलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा झूठ बोल रहा है। दोस्तों, उस इंसान से बिल्कुल दूर रहना जो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता है। जैसे मान लो उसने कोई गलती कर दी और उस गलती को छुपाने के लिए आपसे कोई भी झूठ बोलता है और छोटी छोटी गलतियों पे छोटा झूठ बोलता है, तो ऐसे इंसानों से दूर रहना ही सही है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे झूठा प्यार क्या है और झूठे प्यार की निशानियां क्या होती हैं। दोस्तों, झूठे प्यार में आपका पार्टनर आपके बारे में जानने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होगा, आपके बारे में जानना ही नहीं चाहेगा। वो इंसान आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा कि आप कैसे हो, आपके सपने क्या हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। वो ये कभी नहीं पूछेगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। वो आपके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो आपके भविष्य के बारे में क्यों पूछेगा? कुछ भी नहीं पूछेगा कि हम शादी के बाद ये करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे और ना ही वगैरह। आपकी रोजाना दिनचर्या के बारे में पूछेगा कि आपका आज का दिन कैसा रहा, आप इतने व्यस्त क्यों थे, आप फोन कॉल क्यों नहीं उठाएं, मैसेज क्यों नहीं किया। वो आपका ख्याल भी नहीं रखेगा। रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी रिलेशनशिप में कितनी जान है। लेकिन रोज रोज लड़ाइयाँ होना भी ठीक बात नहीं है। प्यार का सही अर्थ क्या होता है? साधारण रूप से प्रेम की शुरुआत आकर्षण से ही होती है और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, परंतु आवश्यक बात यह है कि प्रेम का उद्देश्य क्या है। जिनसे आपको प्रेम हुआ है उन्हें पा लेना या पाने के कारण खुद को विचलित करके इस संसार से अलग हो जाना, यह दोनों विकल्प प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ स्मरण, संपूर्ण, निस्वार्थ, एक सेवा प्रेम जिसमें जिनसे भी प्रेम करते हैं उनको पा लेने की खुशी आपका लक्ष्य है। उन्हें ढेर सारी खुशियां देना ही आपका लक्ष्य है, क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर ही है। और यदि इस प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तो प्रेम का कोई मार्ग नहीं मिल पाएगा। परंतु यदि इस प्रेम में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर लिया जाए तो समझो इस प्रेम में आप ईश्वर को पालेंगे। युवाओं को सक्षम होने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।